Dear students, in this video we discuss a very important topic, Einstein's photoelectric equation. सन 1905 में आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना थी उसका एक्सप्लेनेशन प्लांक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर की। प्लांक के क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है, प्रकाश है, वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन। और जो प्रत्येक फोटॉन है उसकी एनर्जी जो होगी वो h न्यू होगी, जहां h क्या है, प्लांक्स यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है जो किसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। किसी लाइट की इंटेंसिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे उस लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जब कोई फोटॉन किसी मेटल पर इंसिडेंट होता है तो उसकी संपूर्ण एनर्जी जो h न्यू होगी वो अपनी संपूर्ण एनर्जी को मेटल के अंदर उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और फोटॉन का स्वयं का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब इस ऊर्जा का जो कुछ भाग है, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से सतह तक आने में व्यय कर देता है और शेष जो बची हुई ऊर्जा उस एमिट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त हो जाती है। सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मेटल की सरफेस से एमिट नहीं होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से एमिट होते हैं वो सतह तक आने पर मेटल के परमाणु से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जिससे कि मेटल से डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और सरफेस से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है। मान लेते हैं किसी मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो फाई है। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या है? वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से सतह तक लाने में व्यय होती है, वो मिनिमम एनर्जी उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। मान लिया किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या है? फाई है और उस मेटल पर h न्यू ऊर्जा का कोई फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है। अब इस फोटॉन की एनर्जी को मेटल का कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी किस पे ट्रांसफर होगी? मेटल के अंदर स्थित कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस एनर्जी को उस इलेक्ट्रॉन को क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी और इस फोटॉन का स्वयं का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब उस एनर्जी में से जो h न्यू एनर्जी है उसमें से फाई एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक आने में व्यय कर देगा और शेष जो एनर्जी होगी एमिट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त हो जाएगी। ये फोटो इलेक्ट्रॉन है।
शेष एनर्जी क्या होगी? शेष एनर्जी होगी एच न्यू माइनस फाइव, क्योंकि एच न्यू में से फाइव एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन की व्यय हो गई धातु के अंदर से सतह तक आने में। तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम जो होगी एच न्यू माइनस फाइव। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है वो इस तरह से आता है। हमने किसी मेटल की सरफेस पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया और एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को ज्ञात किया और उसके बीच में जो ग्राफ खींचा तो वो इस तरह से मिलेगा। यहां के मैक्सिमम जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और के मैक्सिमम के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो न्यू का मान जब न्यू जीरो से अधिक होता है इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी आवृत्ति के जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी एक निश्चित मान से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। आप देख रहे हैं इस ग्राफ के अनुसार जो है न्यू का मान जब न्यू जीरो होगा तो के मैक्सिमम जीरो होगी। न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो, के मैक्सिमम जीरो। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर, सॉरी यहां न्यू जीरो होगा, हम इसमें इसको रख दें के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू और एच न्यू जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, के मैक्सिमम। जो एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम है, जो वेग है उसका v मैक्सिमम है, तो k मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड जो लॉ हैं उनको उनकी व्याख्या की जा सकती है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं किसी पृष्ठ पर एक दी गई फ्रीक्वेंसी न्यू का जो प्रकाश है वो इंसिडेंट हो रहा है और हमने जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो उस मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ी। क्यों? इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़े तो नंबर ऑफ एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने का मतलब है प्रकाश विद्युत धारा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी ऊर्जा एच न्यू ही रही। तो इससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ हैं फर्स्ट और सेकंड, उनकी व्याख्या हो जाती है। कैसे? कि उत्सर्जित प्रकाश, पहला नियम है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की दर अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुकुर्मानुपाती होता है। आपने देखा नंबर ऑफ
इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़ गए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाई, तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और उसके बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ गई। तो पहला नियम की व्याख्या होती है। दूसरा है कि हमने एक दी गई आवृत्ति के फोटॉन्स इंसिडेंट के इंटेंसिटी बढ़ाई, लेकिन एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो h न्यू ही रही। तो दूसरा नियम है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहां हम देख रहे हैं, हम इंटेंसिटी बनाने पर एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी नहीं बढ़ी। यहां देखिए आप इस इक्वेशन से कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी किसके बढ़ने से बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ रही है। न्यू अगर बढ़ाते हैं तो एमिटेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम देखिए आप, न्यू का मान अगर न्यू जीरो से कम है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो क्या है यहां पर? न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अगर कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी, अधिक होनी चाहिए। सही है। देहली आवृत्ति का मतलब है कि जैसे देहली का जो अर्थ लिया गया है दहलीज से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर कक्षा की दहलीज पे बैठा है। जैसे घरों में झगड़े होते, खबरदार मेरे घर की दहलीज पे पैर रखा है। दहलीज के अंदर अगर कोई है तो घर के अंदर, और दहलीज के बाहर है तो घर के बाहर। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर कक्षा की दहलीज पे बैठा है। दहलीज पे बैठे हुए व्यक्ति को ना तो घर के अंदर मानोगे ना घर के बाहर मानोगे। तो ठीक इसी तरह से कि देहली आवृत्ति का मतलब हो गया न्यूनतम आवृत्ति, जो प्रकाश अगर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए यानी आवश्यक है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। सही है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो न्यू इज लेस देन न्यू जीरो। तो यहां देखिए हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ये चौथा नियम हो गया। पांचवा जो लॉ है कि प्रकाश से मेटल के सरफेस पर गिरने और इलेक्ट्रॉनों के एमिट होने में कोई समय पश्चता नहीं होती, टाइम लैगिंग नहीं होती है। इसको फोटॉन सिद्धांत से समझा जा सकता है। फोटॉन किसी सरफेस पर गिरता है, मेटल की सरफेस पर, तो ज्यों का त्यों जो है उस मेटल के किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और तुरंत ही वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स सतह से बाहर निकल आता है। इसमें किसी भी तरह का टाइम लैगिंग नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के पांचों नियमों की व्याख्या हो जाती है। धन्यवाद।